आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज नर्सिंग स्टाफ सामूहिक अवकाश पर है। जूनियर डॉक्टर्स के बाद अब नर्स हड़ताल की राह पर हैं और अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्स हड़ताल कर रही हैं। भोपाल में हमीदिया की करीब 300 और सुल्तानिया अस्पताल की 100 नर्सेज अवकाश पर हैं। हमीदिया अस्पताल में इलाज प्रभावित ना हो, इसके लिए वैकल्पिक तौर पर नर्सिंग स्टूडेंट को तैनात किया गया है। इधर ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी नर्सों की हड़ताल से व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। नर्सिंग एसोसिएशन का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की गई तो 30 जून से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता प्रहलाद सेन लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रहलाद, अब जूनियर डॉक्टर्स के बाद नर्सेज भी हड़ताल पर हैं, इसके साथ ही 30 जून से बेमियादी हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। ग्वालियर की यदि हम हालातों को समझने की कोशिश करें तो किस तरह की स्थिति है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं ग्वालियर में? देखिए, फिलहाल हम देखें तो इस वक्त हम जयरोग अस्पताल परिसर में हैं और यहाँ पर जो नर्सेस हैं वो सामूहिक अवकाश पर हैं। आप देख सकते हैं वे सभी नर्सें यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनमें जिला चिकित्सालय, इसके अलावा जो मानसिक आरोग्यशाला की जो नर्सेस हैं, जयरोग अस्पताल की जो नर्सेस हैं, वो सभी सामूहिक अवकाश पर हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अब स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। और फिलहाल अभी वैकल्पिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो नर्सिंग स्टूडेंट्स का सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नर्सिंग छात्रों ने भी इन नर्सेस को अपना समर्थन दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ कुछ नर्सेस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज सामूहिक अवकाश आपका, क्यों इस तरीके से आप आंदोलन के रुख अख्तियार किए हुए हैं? ये सरकार के द्वारा दबाव डालकर हमें मजबूरी में यहाँ बिठाया गया है। हम सरकार को लगातार चेता रहे हैं साल भर से कि यहाँ पर भर्ती की जाए। इसके बाद हमने 12 मई को एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था कि सरकार चेत जाए कि हमें हड़ताल पर ना जाना पड़े। हम भी जानते हैं कि हमारे हड़ताल पर जाने से पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमरा जाएगी, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसके पश्चात हमने 7 दिन का कहना चाहिए विरोध सप्ताह मनाया। पूरे मध्य प्रदेश का जो नर्सिस हैं उनका समर्थन था और पूरे मेडिकल कॉलेज के नर्सिस इसमें विरोध सप्ताह में शामिल हुए थे। तब भी सरकार ने एक बार भी हमारी बात को नहीं सुना, ना ही हमें बात करने के लिए बुलाया। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि उनका लोग मरें तो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये बताइए कि आज कौन कौन आपके साथ सामूहिक अवकाश पर? आज हमारे साथ PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सारे मेडिकल कॉलेज सभी सामूहिक अवकाश पर हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी स्टूडेंट थे जो ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट देख रहे हैं बोर्ड, सारे बोर्ड खाली हैं। स्टूडेंट ने भी स्ट्राइक में हमारा समर्थन किया है और बोर्ड छोड़ दिए हैं। तो किसी भी पूरे मध्य प्रदेश में लगभग सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको स्टाफ नर्सेस नहीं मिले। जया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है नर्सेस एसोसिएशन की, रेखा परमार, वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। रेखा जी, पहले भी आपने चेतावनी दी थी, लेकिन अब सामूहिक अवकाश, लेकिन व्यवस्थाएं तो चरमराएंगी, मरीजों को दिक्कत होगी। क्या ये रास्ता उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। मानवता का पाठ सिर्फ नर्सों को पढ़ाया जाए, ये भी उचित नहीं है। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध सप्ताह मनाकर नर्सेस डे पे आंदोलन करके उनको चेतावनी दे चुके थे। तो क्या मानवीय आधार पे सिर्फ नर्सों को दबाने का काम शासन के द्वारा किया जाएगा? हमने हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया था कि हम आंदोलन की राह पर नहीं जाना चाहते। तो हमारी मांगों को सुनने के लिए शासन प्रशासन के पास समय क्यों नहीं है? क्या वो नर्सों को छूत की बीमारी समझती है जिससे बात करने से उसको एलर्जी है? अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ से नर्सिंग कैडर को हटा देना चाहिए मध्य प्रदेश से, और सिर्फ नेता ही आके हॉस्पिटल में काम करें। बिल्कुल। तो ये आज सामूहिक अवकाश, अगला रुख क्या है? अगर आज भी सरकार को आंखें नहीं खुली और हमारी बातों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ये समझ के चलिए कि 30 तारीख को उग्र आंदोलन की स्थिति में हम लोग आ चुके हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। 30 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल जरूर होगी। बिल्कुल, आपने जया सुन लिया कि किस तरीके से नर्सों ने चेतावनी दे दी है कि ये उनका एक सांकेतिक चेतावनी है और अगला रुख उनका कड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। तो साफ तौर पर यहाँ नर्सेस
आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। जया, बिल्कुल, नर्सेस आर पार की लड़ाई में नजर आ रही है, उस मूड में नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब सरकार का क्या रुख होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि नर्सों की हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा रही हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रहलाद, इस जानकारी के लिए।